हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज enthalpy of formation of Fe2O3 and Al2O3 are minus 189 kilojoule per mole and minus 405 kilojoule per mole respectively. How much heat in kilojoule is given out during the reaction of 1 gram aluminium? According to the reaction, 2 moles of aluminium plus Fe2O3 gives Al2O3 plus 2 moles of iron. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज होगा. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और साथ में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज भी होगा. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. सबसे पहले देखते हैं हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है हमारा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ compound from its constituents in a reference state. यानी जैसे हमारा वाटर का फॉर्मेशन देखें हम, तो वो H2 यानी जो गैसीय स्टेट में जनरली मिलती है, प्लस ऑक्सीजन यानी जो भी वो भी गैसीय स्टेट में मिलती है, उससे अगर हमारा H2O बनता है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो इस रिएक्शन के अंदर जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो आइए देखते हैं अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है. Enthalpy of reaction is the difference between total reactant and product molar enthalpies. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास इनकी मोलर एंथैल्पीज दी गई है, और हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो हमें सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है. ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है. और वन इम्पोर्टेंट थिंग, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of elements in their reference state is equal to 0. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे. तो जैसा कि हमने देखा, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या था,
प्रोडक्ट था हमारे पास, इसको एक्सपेंड करके लिखें तो हम डेल्टा एच नोट Al2O3 यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट हमारा इस तरफ था तो इसके अंदर हमारा आयरन भी ऐड होगा, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई होता है अगर इक्वेशन के आगे, यानी जो हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 लगा हुआ है तो हमारी एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल के लिए दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच नोट Fe माइनस, अभी रिएक्टेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। रिएक्टेंट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अभी सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। Al2O3 के लिए हमारे पास दिया गया है 1 - 405 प्लस, और क्योंकि आयरन हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अगेन हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसके लिए भी 0, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड था हमारा -189। तो -405, यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 189 हमारे पास यहाँ पे मिलेगा हमें -216 किलो जूल। ओके, तो ये हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया है, लेकिन हमें बोला गया है एक ग्राम एल्यूमिनियम के लिए निकालने के लिए। तो ये आया है हमारा जो रिएक्शन के हिसाब से है, for 2 moles energy released equal to -216 किलो जूल। तो 1 मोल के लिए कितनी रिलीज होगी, और 1 मोल एनर्जी रिलीज्ड वुड बी -216/2 किलो जूल, लेकिन हमें ग्राम्स में दिया गया है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम्स एज वी नो। तो हम यहाँ पे मोल की जगह पे 27 यानी ग्राम्स में लिख देंगे इसको। 27 ग्राम और 27 grams energy released is 216/2 किलोजूल, और 1 ग्राम के लिए हो जाएगी हमारी -216/2 इंटू 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 4 - 4 किलोजूल for this reaction। Energy released would be equal to -4 kilojoule। So the final answer is -4 kilojoule। Hope you understand it well. Best of luck.